जितने भी छात्र छात्राएं मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम 2023 में सम्मिलित हुए थे, अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आपका अंक काफ़ी कम आया है या किसी कारणवश आप इस साल एग्जाम ही नहीं दे पाए थे या आप किसी एक या दो विषय में फेल कर गए हैं, तो इसके लिए आपके पास आगे क्या क्या विकल्प मौजूद है आपके नंबर बढ़वाने का, पास करने का, उस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो चाहे आपको लग रहा है कि आपका नंबर कम दे दिया है बिहार बोर्ड किसी विषय में या आप किसी विषय में फेल कर गए हैं, तो आपको पूरा ये अभी का वीडियो अंत तक ध्यान से समझ लेना है, आपके एक एक प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके पास क्या विकल्प है। तो जिन छात्र छात्राओं को ये लग रहा है कि मेरा अंक कम है या जो किसी विषय में 2 या 3 नंबर से फेल किए हैं, क्लियर मैं फिर से समझा रहा हूं कि अगर आपका अंक लग रहा है कम है या दूसरा स्थिति हो, ये हो सकता है कि आप किसी विषय में फेल किए हो लेकिन मात्र 2 से 3 अंक से आप फेल किए हैं, तब आपको स्क्रूटनी के लिए, अर्थात जिसे सामान्य भाषा में चैलेंज करना बोलते हैं, तो स्क्रूटनी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो आपके पास आगे हम लोग बात करेंगे स्क्रूटनी के लिए कितना फी लगेगा, क्या डेट वगैरह है, कैसे आवेदन करेंगे, कितना अंक बढ़ सकता है, घट सकता है, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। लेकिन पहले मैं विकल्प बता दे रहा हूं, तो आप उम्मीद कर रहा हूं क्लियर समझें कि अगर आप किसी विषय में आपको लग रहा है कि 10 अंक 5 अंक आपको कम दिया गया है, 20 अंक तक कम मिल गया है, आपको और अधिक अंक मिलना चाहिए था, या अगर आप किसी विषय में 2 से 3 अंक से फेल किए, तब आपके पास स्क्रूटनी कराएंगे तो आपका नंबर जरूर बढ़ेगा। और दूसरे तरफ जो छात्र छात्राएं 1 या 2 विषय में फेल कर गए हैं या जिनका मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ था या फॉर्म भी भरा गया था, एडमिट कार्ड नहीं आया या एडमिट कार्ड आया, आप परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए, तो आपके लिए एक ही विकल्प है कि कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा के माध्यम से आपको इसी साल पास करना होगा, ताकि आपका 1 साल बर्बाद नहीं हो। और उसके साथ साथ कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा का रिजल्ट भी जल्द ही जारी होगा ताकि आप इसी सत्र में नामांकन ले सके। स्क्रूटनी के बारे में और कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा के बारे में खुद सुनिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने क्या कहा। स्क्रूटनी, जो भी छात्र इस वर्ष यदि अपने अंक से संतुष्ट है तो उनके द्वारा स्क्रूटनी के लिए आवेदन किए जाने के संबंध में, और साथ ही साथ मैट्रिक की कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा के आयोजन के संबंध में आज से 2 दिनों के बाद 3 अप्रैल से, सोमवार से उसके लिए फॉर्म भरना भी शुरू होगा, ताकि जो भी विद्यार्थी अपने मार्क्स से असंतुष्ट हैं या अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं वो स्क्रूटनी के लिए आवेदन दे सकते हैं। और जो भी किसी कारणवश अनुत्तीर्ण हुए हैं वे कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा में अपीयर होने के लिए भी फॉर्म 3 तारीख से भर सकते हैं। इसका भी परीक्षा फल के परिणाम की घोषणा करने का लक्ष्य समिति द्वारा 31 मई के पूर्व रखा गया है, ताकि ऐसे विद्यार्थियों का भी 1 वर्ष बर्बाद नहीं हो और उनका भी इसी वर्ष वे करंट ईयर में ही किसी न किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सके, जो निश्चित रूप से इनके लिए बहुत लाभकारी होगा। अब चलिए बात करते हैं कि स्क्रूटनी के लिए उसके साथ साथ आपके कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत कब होगा। तो देखिए स्क्रूटनी के लिए 3 से 7 अप्रैल तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं पे 3 अप्रैल से ही आपका कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा के लिए फॉर्म भी भराएगा। अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि इसके लिए कितना फी लगेगा, कैसे फॉर्म भरेंगे, उसके साथ साथ स्क्रूटनी में कहीं अंक घट तो नहीं जाएगा जब चैलेंज करेंगे। तो चलिए आपके सभी प्रश्नों का जवाब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। आपको स्क्रूटनी की प्रक्रिया समझना है या मैट्रिक कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा में भाग लेना, आपके मन में जो भी प्रश्न चल रहा है उन सभी प्रश्न का जवाब जानने के लिए अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए, गूगल सर्च बॉक्स में आपको आना है और इस चैनल का नाम आप समझ चुके हैं, स्पेलिंग सही से लिखिएगा AR कैरियर पॉइंट, और आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप AR कैरियर पॉइंट ऐसे लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा। सबसे ऊपर शो होगा arcareerpoint.com वेबसाइट, सिंपल सा आपको इस पे क्लिक कर देना है। सही आप क्लिक करेंगे आपके सामने arcareerpoint.com वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा और सबसे ऊपर मिल जाएगा BSEB अपडेट। इसमें अगर आपको स्क्रूटनी के लिए आवेदन करना है, कौन छात्र स्क्रूटनी कराएंगे, जो एक किसी विषय में 2 या 3 अंक से फेल किए हैं या जिनको लगता है कि आपका कम अंक आ गया, तो यहाँ पे देखिए BSEB मैट्रिक स्क्रूटनी ऑनलाइन फॉर्म 2023 की जानकारी दिया गया है। सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने मैट्रिक स्क्रूटनी के बारे में एक एक जानकारी यहाँ पे देखिए ओपन हो जाएगा कि कैसे आवेदन करना है, क्या है पूरी आवेदन की प्रक्रिया, स्क्रूटनी के दौरान कॉपी का मूल्यांकन कैसे होता है। आप ही के लिए मैं आसान भाषा में लिखा हूँ, तो आपके सभी प्रश्न का जवाब है, डेट वगैरह अपडेट है, कितना रुपया लगेगा, तो एक विषय का 120 रुपया देना पड़ेगा आपको स्क्रूटनी अगर कराते हैं तो। पूरा जानकारी है, यहाँ पे आके एक एक चीज पढ़ लीजिएगा कि स्क्रूटनी आप करेंगे तो उसके बाद क्या करता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपके कॉपी के साथ, उसके साथ साथ आपका अंक कहीं घट बढ़ तो नहीं सकता है। ये पूरा जानकारी यहाँ पे देखिए दिया गया है, तो यहाँ से आकर आपको डिटेल में सभी जानकारी पढ़ लेना है और यहीं पे लिंक मिल जाएगा। तो इस लिंक से आप ऑनलाइन आवेदन भी सीधे डायरेक्ट लिंक है, लिंक 1 लिंक, तो जैसे ही लिंक एक्टिव होगा 3 से आप यहाँ से आवेदन भी कर पाएंगे। यहाँ पे आपका जो प्रश्न रहता है कि कितना अंक बढ़ेगा या घटेगा, तो ऑफिशियल अपडेट यहाँ पे दिया गया है। तो स्क्रूटनी के लिए अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है तो करने से पूर्व अभी आकर एक बार पूरा जानकारी आसान भाषा में आपके सभी प्रश्न का जवाब यहाँ से आकर जरूर पढ़ लीजिएगा। वहीं पे अगर आपको मैट्रिक कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षा में साथ कि आप 1-2 विषय में फेल किए हैं या आपको किसी कारणवश आप इस साल एग्जाम में सम्मिलित नहीं हो पाए थे, आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो आपको ये मैट्रिक कंपार्टमेंटल कम स्पेशल एग्जाम फॉर्म 2023 पे सिंपल सा क्लिक कर देना है। सही आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए मैट्रिक कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षा के फॉर्म को लेकर एक एक जानकारी ओपन हो जाएगा। पूरा जानकारी समझाएगा कि कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षा का क्या महत्व है। यहाँ पे आपके लिए बताया जा रहा है कि इसको फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कब तक इसका फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ पे पूरा जानकारी है, कितना फी वगैरह लगेगा, फॉर्म कैसे डाउनलोड करेंगे, सारा लिंक यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ से आकर आप सभी काम कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आप क्लियर समझें कि भी छात्र छात्राओं को लग रहा है कि आपका अंक कम आया है या किसी विषय में आप 2 से 3 अंक से फेल किए हैं, तो आपके पास स्क्रूटनी का विकल्प मौजूद है। 3 से प्रक्रिया शुरू होने जा रहा है, 3 अप्रैल से आपको आवेदन करना है। आपके अगर अंक में जो भी स्थिति होगा उसके अनुसार सुधार किया जाएगा। अगर आप 1 या 2 विषय में फेल कर गए हैं या अगर आपका एग्जाम नहीं दे पाए हैं किसी कारणवश, तो आपके लिए कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षा एक लास्ट ऑप्शन है जिसके माध्यम से आप अपना 1 साल बर्बाद होने से बचा सकते हैं। इसके लिए भी 3 अप्रैल से फॉर्म भराना शुरू होगा। चाहे आपको स्क्रूटनी के लिए आवेदन करना है या कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षा के लिए, पूरा जानकारी यहाँ पे अपडेट है, डेट वगैरह फी सभी चीज। यहाँ से आकर AR कैरियर पॉइंट सर्च कीजिए, BSCB अपडेट में यहाँ सभी जानकारी पढ़कर एक एक अपने प्रश्न का जवाब यहाँ से पा सकते हैं। ऐसे जैसे ही 3 अप्रैल से आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत होगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे। तब तक यहाँ से आकर सभी चीज जरूर पढ़ लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।